हम 200 स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदेंगे, इतना भारत का एम का लड़ाकू विमान बनकर तैयार होगा, इतना हमारी वायुसेना के पास 200 की संख्या में स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद होंगे और ये 200 स्टेल्थ फाइटर जेट हमारी वायुसेना को आने वाले 14 सालों तक भारत के खिलाफ एक बड़ा एडवांटेज दिलाएंगे। ये शब्द हमारे पड़ोसी देश की तरफ से अब से 2 से 3 दिन पहले ही बोले गए थे, लेकिन आज डीआरडीओ ने एक बार फिर से पाकिस्तान को दिखा दिया है कि आप धरती के किसी भी कोने से किसी भी प्रकार का हथियार लेकर आ जाओ, हम उस हथियार का तोड़ अपने देश के अंदर ही बना लेंगे। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही चाइना की तरफ से बताया गया था कि हम 2025 से पाकिस्तान की वायुसेना को अपना J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट देना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी डीआरडीओ ने इन J-31 फाइटर जेट का भी तोड़ निकाल लिया है, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसे रेडार को बनाकर तैयार किया जा रहा है जो 3000 किलोमीटर की रेंज में भी दुश्मन देश के स्टेल्थ फाइटर जेट का काफी आसानी से पता लगा लेगा। यानी कि अगर कोई J-31 फाइटर जेट पाकिस्तान के किसी भी कोने से उड़ता है तो भारत काफी आसानी से उस फाइटर जेट का पता पाकिस्तान के अंदर ही लगा लेगा और किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट करना ही मुश्किल होता है। एक बार आपको स्टेल्थ फाइटर जेट की लोकेशन मिल जाती है तो आप काफी आसानी से नॉर्मल इंटरसेप्टर मिसाइल की मदद से भी स्टेल्थ फाइटर जेट को मारकर गिरा सकते हो। और आज एक ऐसे ही रेडार के डिजाइन को डीआरडीओ ने पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है और अब डीआरडीओ ने इस रेडार के डिजाइन को बीईएल को भी दे दिया है और अब बीईएल इसी डिजाइन के बेसिस पर इस रेडार को बनाकर तैयार करेगी और जब ये रेडार बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी उसके बाद बीईएल इस रेडार को टेस्टिंग के लिए डीआरडीओ को सौंप देगी, जिसके बाद डीआरडीओ की तरफ से इस रेडार की टेस्टिंग की जाएगी और जैसे ही इस रेडार की टेस्टिंग पूरी हो जाएगी उसके तुरंत बाद ही इस रेडार को मास प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाएगा। इस समय बीईएल ने इस रेडार के फैब्रिकेशन पर काम शुरू कर दिया है, यानी कि इस समय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इस रेडार के लिए कंपोनेंट को बनाने में लगा हुआ है और इन कंपोनेंट के बन जाने के बाद इस रेडार को असेंबल किया जाएगा। हमारी इस रेडार की रेंज 3000 किलोमीटर होने वाली है और ये रेडार काफी आसानी से दुश्मन देशों के स्टेल्थ फाइटर जेट का भी पता लगा सकेगी। बेसिकली देखा जाए तो हम सिंपल रेडार की मदद से भी स्टेल्थ फाइटर जेट का पता लगा सकते हैं, लेकिन ये पता हम जब तक लगा पाते हैं जब दुश्मन देश का फाइटर जेट बिल्कुल हमारे रेडार के ऊपर आ जाता है। और अगर हमको स्टेल्थ फाइटर जेट का पता लगाना होता है तो उसके लिए हमको काफी हाई फ्रीक्वेंसी की रेडार की जरूरत पड़ती है और हमारी ये नई रेडार हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में आने वाली है तो काफी आसानी से पाकिस्तान के इन J-31 फाइटर जेट का पता लगा लेगी और इतना पाकिस्तान को J-31 फाइटर जेट मिलने शुरू होंगे, इतना हमारी ये रेडार भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी और हमारी इस रेडार के आ जाने के बाद पाकिस्तान अपने स्टेल्थ फाइटर जेट तो क्या एक सुई तक को भारत के अंदर नहीं भेज पाएगा। इससे ये बात तो पूरी तरीके से आज साफ हो चुकी है कि डीआरडीओ ने चाइना और पाकिस्तान के सपने को पूरी तरीके से चूर चूर कर दिया है और अब आप ही कमेंट कर कर बता सकते हैं कि हमारे पास कितनी संख्या में ये रेडार मौजूद होनी चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।